मैं इसलिए आपको इसमें दिखा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट कह रहा है। मर्डर ऑफ डेथ 8,25,000 रुपीज टू विक्टिम पेमेंट टू मेड एज फॉलो। फर्स्ट है 50% आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम आ गई ना रिपोर्ट, आ गई, लेकिन अभी तक कंपनसेशन तो नहीं मिला ना 50%। अब बताइए, ST एक्ट लग चुका है और घटना आपने बताया 3 तारीख को डिक्लेयर हो गया था ना कि डेथ है, 3 तारीख को मिला ना। आफ्टर 1 वीक जब मुकदमा SC/ST एक्ट का होता है तो आफ्टर 1 वीक के अंदर 50% कंपनसेशन आता है परिवार के पास, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन कागज हमें मिलेंगे तब ना। कागज आप लेने आएंगे तब ना। ठीक है, अभी उपलब्ध हम आए हैं, ले दीजिए मैं कागज। मेन मसला ये नहीं है कि कागज अभी दे दें, मेन ये है कि अभी तक आपने क्या किया मैडम। मैं उठा के जाइए, मैं तो मैं मर जाऊंगा। अरे हमारे को ये तकलीफ बयां करने वाली नहीं है, बहुत बड़ी। आप बैंक डिटेल दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। हम आपको, चूंकि कल छुट्टी है ना, हम कल ईद है, बकरा ईद है, हम परसों शाम 5 बजे तक आपको जो भी धनराशि है उसका चेक गरीब परिवार को दिला देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। जो फरार चल रहे हैं उनके बारे में क्या जांच की आपने? हम तो थाने पे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें बुला लिया। अच्छा, आज होगी हमने कार्रवाई सारी, कितने दिन से कार्रवाई चल रही थी? वो सरेंडर हुआ, ठीक है। 13 को हमने न्यायालय से अनुमति के लिए वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आज नहीं कल मिलेगी, तो 14 को हमें अनुमति मिली। मुझे ये बताओ, ये जो इन्होंने नहीं किया 14 दिन की रिमांड पर अनुमति मिल गई मैडम आपको? अगर पब्लिक सर्वेंट टेलीविजन पर नहीं करता है तो सिर्फ संचार में SC/ST एक्ट में लिखा, सेक्शन 4 में प्रॉपर लिखा इसके अंदर। चलिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। मैम, मैंने आप सब लोगों को इसलिए याद किया क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचने के बाद हमें जानकारी मिली है कि घटना की 31 तारीख की है। 31 को गुमशुदगी हुई, 1 को मुकदमा पंजीकृत हुआ, 3 को डेड बॉडी मिली है। लगातार वादी के फ़ोन पे कॉल किया जा रहा है कि आप हमें ज़रूरी कागज़ उपलब्ध कराइए ताकि आपकी आर्थिक सहायता का जो मुकदमा पंजीकरण के साथ जो आर्थिक सहायता का जो प्रस्ताव होता है वो किनको फोन किया गया? वादी को, लेकिन वादी का फ़ोन उठता नहीं है। एक भी फोन नहीं आया मैडम। इस बात को तो खैर आप तो आपके सामने परिवार बोल रहा और फोन मेरे पास ही रहता है। चलिए, सबसे मेन चीज़ ये है मैडम कि ये परिवार यहाँ बीते 10 तारीख से बैठा हुआ है और आज इसको यहाँ बैठे हुए करीब 6-7 दिन हो गए। और परिवार की जो मुख्य मांगे हैं वो सिर्फ ये मांगे हैं कि इनके बेटे के साथ जिसने वो दर्दनाक घटनाक्रम किया है उन तमाम आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको कार्रवाई की जाए। ये आप भी मानते हैं कि जो घटना है वो बहुत छोटी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है। ये आप देखिए कि जिसकी डेड बॉडी मिली 3 तारीख को, उसकी एक आँख नहीं है, उसकी जीभ कटी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। उसके आप ये जब जांच में देखा तो उसका मतलब टांग तक काट दिए गए हैं। इतना दर्दनाक घटना हुआ है, उसके बाद में अभी तक क्या एक व्यक्ति जो माइनर है, हालांकि इस परिवार का ये कहना है वो माइनर नहीं है, चलिए उसका बोन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन क्या एक सिंगल पर्सन इतना बड़ा कृत्य कर सकता है? तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि एक सिंगल व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, लेकिन घटना 3 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, 3 तारीख के बाद 10, 11, 12, 13, यानी कि आज 13 से 14 दिन हो गए। क्या एक ही व्यक्ति को पकड़ के हम लोग कब तक ऐसे ढिंडोरा पीटते रहेंगे कि हमने एक को पकड़ा भी नहीं है, उसने अपने आप आके सरेंडर किया। दूसरा, एक मिनट, आप देखिए ये जो बच्चा है ना 7 महीने का है, मतलब शायद आपको एक बार इंसानियत की नज़र से, साहब आप शायद पहली बार आए हैं यहाँ पे, इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके याद किया तो मैं इनकी तकलीफ को सुनने आया। आप जांच अधिकारी, FIR मैंने देखी, उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगाया। अगर आपने SC/ST एक्ट लगाया है तो फिर उसकी एक FIR की कॉपी इस परिवार को नहीं दी गई है। आप उनको अभी कॉपी दे दीजिए SC/ST एक्ट, जो FIR की कॉपी है वो इनको दे दीजिए। दूसरा ये कि जब SC/ST एक्ट लग चुका है और घटना आपने बताया 3 तारीख को डिक्लेयर हो गया था ना कि डेथ है, 3 तारीख को मिला ना। आफ्टर 1 वीक जब मुकदमा SC/ST एक्ट का होता है तो आफ्टर 1 वीक के अंदर 50% कंपनसेशन आता है परिवार के पास, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन कागज हमें मिलेंगे तब ना। कागज आप लेने आएंगे तब ना।
ठीक है, अभी उपलब्ध हम आए हैं, ले दीजिए मैं कागज। मेन मसला ये नहीं है कि कागज अभी दे दें, मेन ये है कि अभी तक आपने क्या किया मैडम। मेरा आपसे विनम्रतापूर्ण, हमारे अधिकारी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ शायद आरोपियों का या तो पक्ष कर रहे हैं या फिर उनको, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, क्या अगर किसी मंत्री एमपी एमएलए का बेटा होता तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे होते कि ये लोग धरना लगा के बैठे हुए और यहाँ इनके पास गाड़ी का भी अता पता नहीं है, फोन का भी अता पता नहीं है। गाड़ी है, फोन है। किस तन पे गाड़ी निकाली थी वो, उस गाड़ी से भी पता चलेगा, फोन की लोकेशन से पता चल जाएगा कहाँ पे ये फोन बंद हुआ है, उसके फोन नंबर पे ये आखिरी फोन किसकी आई। प्रशासन बड़े बड़े आंदोलन करने पे खुद मजबूर करता है लोगों को। कोई नहीं चाहता इस गर्मी में, इस तपन में कौन चाहता है कि अपने परिवार के साथ वो यहाँ बैठ जाए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ बैठ जाए, कोई चाहता है क्या? आप लोगों की वजह से हमारे जैसे व्यक्ति, सिर्फ आपके उस क्लोजर की वजह से जो आप अपने उस कानूनी जो आपको करना चाहिए आप उस पर काम नहीं करते। मेरा सवाल है आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट दिखाओ भाई, ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट शॉल मेक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर अरेंजमेंट्स एंड प्रोवाइडेड रिलीफ इन कैश और इन काइंड और बोथ विद इन 7 days। 7 days इसलिए आपको इसमें दिखा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट कह रहा है। मर्डर ऑफ डेथ 8,25,000 rupees to victim payment to made as follow। फर्स्ट है 50% आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम आ गई ना रिपोर्ट, आ गई, लेकिन अभी तक कंपनसेशन तो नहीं मिला ना 50%। अब बताइए क्या ये होनी चाहिए जाति तो बाद में भी चल जाएगा, जाति इतनी जल्दी नहीं, लेकिन सवाल ये बनता है कि एफआईआर की कॉपी में क्या इन भोले भाले लोगों की एक मिनट, क्या इस लेडी की शक्ल से या इनकी शक्ल से, इनकी शक्ल से आपको लग रहा है कहीं कि इनको इस एक्ट के बारे में जानकारी होगी या आपके पास जाति प्रमाण पत्र देने आएंगे? ये आपका राइट बनता है कि आप परिवार को एक नैतिक इंसानियत के दर्जे से अगर आप देखें तो आप खुद भी इनके पास आ सकते हैं कि लाइए, आपको मुकदमा लड़ने में या आपका जवान बेटा चला गया है, आपको उस मुकदमे को लड़ने में भागदौड़ करने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत भी होगी। प्रशासन खुद भी अपनी तरफ से एक इंसानियत की नजर से देखते हुए वो आता रहेगा, जब भी आएगा इकट्ठा करके कुछ पैसे देता है। वो तो उसमें लिखा कैश लिखा ना। हाँ वो कैश, आप ये नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी इसमें जांच चलेगी। डीएम के पास खाते में इतना पैसा होता है कि डीएम साहब जो है इसमें दे सकते हैं 50% when the charge sheet is sent to the court। ये ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है जो इसमें 8,25,000 का कंपनसेशन इस परिवार को मिलना है, क्यों नहीं दिया गया? आप ही बताओ, क्या इन भोले वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है मैम? अभी भी मुझे यहाँ आए हुए कितना समय हो गया बताइए? किसी की हैसियत नहीं है कोई यहाँ से टेंट उखाड़ दे। जेल में जाने को तैयार है, हमें भेज दो जेल, तैयार है बिल्कुल। रिमेनिंग एक्यूज जो है, जो फरार चल रहे हैं, उनके बारे में क्या जांच? हम तो थाने पे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें बुला लिया। अच्छा आज ही होगी हमने कार्रवाई सारी, कितने दिन से जो कार्रवाई चल रही थी वो सरेंडर हुआ, ठीक है। 13 को हमने न्यायालय से अनुमति के लिए वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आज नहीं कल मिलेगी, तो 14 को हमें अनुमति मिली। मुझे ये बताओ, ये जो इन्होंने नहीं किया 14 दिन की रिमांड पर अनुमति मिल गई मैडम आपको? अगर पब्लिक सर्वेंट जेट एडिशन पर ड्यूटी करता है तो उसके एफपीएस सेक्शन 4 में एफआईआर हो जाती है। 60 एक्ट में लिखा सेक्शन 4 में प्रॉपर लिखा के अंदर। चलिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर एफआईआर होगी मैम, ठीक वाली बात नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर एफआईआर होगी तो मुझे लगता है मुझे कोई मना तो नहीं करेगा एफआईआर करने के लिए। अगर इनके साथ हुआ है, आप मानते हैं ना कि 4-5 जने मिस्टेक है, मानते हैं ना कि 1 हफ्ते में होना चाहिए था, नहीं हुआ, मिस्टेक हमारे है। यहाँ से कोई केवल प्रस्ताव जाता है, हम आर्थिक सहायता देते नहीं है, हमारे यहाँ से प्रस्ताव बनके समाज कल्याण विभाग चला जाए। मैडम ये ड्यूटीज में बोला विदिन 7 डेज में डीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराए उसकी टेंशन, उनकी टेंशन लिखा है मैम। लेवल पर जयगंज वाली घटना थी, 2 लाख रुपए डीएम साहब ने खुद करे थे। 1 मिनट रुको, बात हो गई आपकी, आपसे आइडिया बना साहब चाहे अब ये बताइए इनकी फैमिली में दिक्कत क्या है, क्यों डिले हो रहा है?